बेटा जी केमिस्ट्री देखिए आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में, आज फिर से पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉटोमर में कितने डिफरेंट टाइप के टॉटोमेरिज्म हमको देखने मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। उसके बाद लास्ट में हम एक छोटा सा रूल देखेंगे ब्रेड सूट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ये विनय नाम को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टॉटोमेरिज्म आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म तो टॉटोमेरिज्म में एक सिंपल से एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, क्या होता है, ये एसीटोन ले लिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है और कोई एटम अपनी पोजीशन चेंज करता नहीं है। बट टॉटोमेरिज्म में इसका कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा और साथ में एटम अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा। मतलब अगर वो हाइड्रोजन से अटैच है तो वो एटम उठ के ऑक्सीजन के पास जा सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मीडियम हम करवा सकते हैं। दो मीडियम मतलब कि टॉटोमेरिज्म दो मीडियम में हो सकता है। एक है हमारा एसिडिक मीडियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H+ से, और एक हमारा बेसिक मीडियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं OH नेगेटिव से। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस ये होता है कि दोनों में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H+ वाला मीडियम है तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है क्या बेटा, कार्बोकटायन बनता है हमारा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बनता है बेटा क्या, कार्बन आयन बनता है। तो कार्बन आयन बनता है हमारे पास, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये होता कैसे है, ये दोनों इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, मैं आपको बस इसका बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टॉटोमर होता है इस तरीके से। ये हमारा टॉटोमर है, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इस फॉर्म को जिसके अंदर हमारे पास एक कीटो ग्रुप आपको दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा फॉर्म बेटा, कीटो फॉर्म बोलते हैं। और इस फॉर्म को हम क्या बोलेगा, इनॉल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में बनाने नहीं आएगा पर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये सारी चीजें हम कंपेयर करना सीखेंगे, बट उससे पहले हम हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बनाना सीखेंगे। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पहले तो इन जनरल देखते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे जाएंगे। ये है हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O ग्रुप और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप। तो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन को जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे मूव करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है तो फ्लो भी कहाँ है, ऑक्सीजन की तरफ ही है। तो अगर आप इसकी नोट करें, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, देखिए क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3 और साथ में यहाँ पे कौन सा H पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये O नेगेटिव इस H को क्या बोलेगा, क्या आ जा भाई, तो अकेले अकेले क्या कर रहा है, अपन बॉन्ड बना लेते हैं। और इस तरीके से फाइनली हमारे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, और ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्म बेटा, इनॉल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है बेटा, कीटो फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर हैं और प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब ये होता कैसे है, ये H अपनी जगह से अपने आप कैसे उठ के चले गया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म लिखेंगे। पर मैकेनिज्म दो तरीके से लिखा जाता है, एक है बेटा कौन सा, एसिडिक मीडियम वाला, और एक है बेसिक मीडियम वाला। दोनों को पैरेलल लिखेंगे ताकि देखिए हमको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। पहला मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं हम एसिडिक मीडियम वाला। तो हमने हमारा एसीटोन ले लिया, इसके अंदर में डाल दिया थोड़ा सा स्वाद अनुसार क्या, H+ एक भिखारी है, भिखारी को तलाश होती है किसकी, ऐसे ही वैसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसको तलाश है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल में सबसे अमीर ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बोले ले भाई तू ले ले, बट थ्रू विच बॉन्ड इट विल डोनेट, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारा, और यहाँ पे ये CH3। और बच्चा जानता है कि कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस क्या करना होता है, चार्जेस देने होते हैं। मतलब कि जहाँ एरो वहां पे पॉजिटिव, और सॉरी जहाँ पॉजिटिव तो पहले से था इसके ऊपर, नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये H पॉजिटिव पहला वाला चार्ज है इसका, नेगेटिव चार्ज बिकॉज एरो इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या होगा, ये न्यूट्रल। तो सिर्फ क्या बचा, O पे पॉजिटिव चार्ज बचा। अब O भाई बहुत गंदा इंसान है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता नहीं है। मतलब कुछ भी करके ये पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, हटाना है। अब इसके बाद दो अपॉर्चुनिटी, या तो OH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, OC कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं। वीक कौन सा होता है, पाई वाला। तो कौन सा ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा।
आपने थोड़ा खींच लिए तो देखिए एक चीज बन गई, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, CH3COH। यहाँ पे क्या बढ़ गया बेटा, कार्बोकेटायन, और ये बन गया CH3। अब कार्बोकेटायन बनाया, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, क्यों, क्योंकि दो प्लस आई के ग्रुप और एक प्लस एम का ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए कार्बोकेटायन बनने की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। अब देखिए ये जो पहला स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है, ये सबसे क्या हमारा स्लो स्टेप है, क्यों, बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर एक ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, तो मतलब ये रेट क्या होगी स्टेप की, कम होगी, ठीक है। अब वो सब पे नहीं जाता, बस यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो CH बॉन्ड है, इनको अच्छे से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे ये साइड वाले कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, बोलेगा ऐसे कैसे, है ना, मेरे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे, तो बोलेगा ले भाई मेरा सिग्मा बॉन्ड ले लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ उनको छोड़ के, तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा, H+ निकल गया, ये वाला H+ निकल गया, और ये क्या बन गया, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये वाला H2 क्या, ये वाला और ये वाला क्यों नहीं किया, कोई भी निकालो बनने वाला यही है, सारे अल्फा हाइड्रोजन, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, जो कार्बोनिल के जैसे क्या होता है, एडजस्टेंट पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन के केस में को दोनों अल्फा हाइड्रोजन कैसे सिमिलर है, तो आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन निकालो बनने वाला क्या बेटा, ये बनेगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बेटा, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है बेटा, हमारा इनॉल फॉर्म है। तो कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस मैकेनिज्म, और उसमें इंक्लूडेड क्या बना हमारा, कार्बोकेटायन। सिंपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं बेसिक मीडियम की, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया हमारा एसिडिक मीडियम में, सेकंड हम बात करते हैं हमारे बेसिक मीडियम की। बहुत सिंपल, सब कुछ सेम रहने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे हमारे पास ये H इनको लगा हुआ, ठीक है। बेस में क्या डालेंगे, स्वाद अनुसार OH नेगेटिव आए, ठीक है। अब OH नेगेटिव क्या है, अमीर गरीब है, अमीर है, मतलब इसको तलाश है कि कोई एक H+ मिल जाए ताकि उसको इलेक्ट्रॉन देके मैं किसमें कन्वर्ट हो जाऊं, वाटर के अंदर, क्योंकि OH नेगेटिव H+ मिल गई, क्या बनाएंगे, वाटर। बट अब H+ की तलाश यहाँ पे करेगा और देखेगा कि ऐसा कौन सा हाइड्रोजन जो इस मॉलिक्यूल में क्या है, परेशान है, जो मॉलिक्यूल को छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो हाइड्रोजन को ये दिखती है, सारे हाइड्रोजन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। इसका रीजन बस सिंपल सा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी तरफ से ये जो हाइड्रोजन है हमारा ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ये सारे हाइड्रोजन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट हैं। तो OH नेगेटिव बस हाइड्रोजन को किसी को पकड़ता है, बोलता है देख भाई मैं तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रॉन, और तू अपने इलेक्ट्रॉन को लात मार और कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दो सारे, और तुम मेरे साथ चल। तो OH नेगेटिव H+ मिलकर क्या निकल गया, वाटर। जो भी चीज एलिमिनेट होती है इस स्टेप में उसको इस तरीके से नीचे माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। ये बन गया CH3, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया CH2 नेगेटिव, ठीक है। समझ आ गया अपने को। अब या तो ये H+ लेके फिर इसमें कन्वर्ट हो जाए, या क्या प्रोसेस हो सकता है कि कार्बोनिल के एडजस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, ठीक। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम रेजोनेंस करवा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। अब बस बनने वाला हमारा बस O को किसकी तलाश है, H की। पर आप देखिए पहले स्टेप में क्या निकला था, H2O, तो हमारा वाटर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। बट हाइड्रोजन बेचारे इस मॉलिक्यूल को छोड़ के तो गया था, बट नादान परिंदे फिर घर आ जा, क्यों, क्योंकि ये तो गया था तो यहाँ पे ये कार्बन से अटैच था, अब इससे अटैच हो गया ऑक्सीजन से, मतलब कि काम और बिगड़ गया। ये और डेल्टा नेगेटिव, हाईली डेल्टा पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये तो बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करके रखेगा। मतलब अब ये O नेगेटिव रिजल्ट को बोलेगा चलो वापस आ जा, तो ये वापस से आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा स्टेप में क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये आपस में बना, और ये हमारा कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म था, और ये क्या बन गया हमारा बेटा, इनॉल फॉर्म बन गया, है ना बेटा, क्या बन गया बेटा, इनॉल फॉर्म बन गया। अब आप देख सकते हैं कि कीटो इनॉल में दो तरीके से कन्वर्ट हो रहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, मीडियम का। एक जगह H+ मीडियम, एक जगह OH नेगेटिव मीडियम। फर्क क्या है, H+ में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और OH नेगेटिव क्या बनता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसमें एक चीज कॉमन सी चीज है, इसके कुछ टाइप होते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के, ठीक है। अब
अगर कार्बन और जो हाइड्रोजन एटम है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कार्बन से उठ के कहीं और जा रहा है ऑक्सीजन के पास, तो कहां से कहां पे गया उसके बेसिस पे टॉटोमेरिज्म को क्या किया है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन कहां लगा हुआ था, कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 2 3 1 से उठ के कहां चले गया 3 पे, हाइड्रोजन 1 पे था, कहां चले गया 3 पे, तो इसको बोलते हैं 1 3 शिफ्ट, या फिर उसको बोलते हैं ट्रायड। क्या बोलते हैं, ट्रायड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अपने आता भी नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए टॉटोमेरिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, 1 3 भी हो सकता है, अगर 1 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं, और अगर 1 3 या 1 5 से ज्यादा है इससे तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको एक स्पेस का, ये देखिए स्पेस का एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, सपोज हमारे पास इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे इस तरीके से ये। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप लगाने मेरा इंटेंशन, और एक काम करो इसके यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसके जब एडजस्टेंट वाले अल्फाइंस को क्या कर दिया, निकाल दिया है। यहाँ पे कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिर्फ इसके पास यहाँ पे एक सिस्टम बचता है। ये भी हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जा सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छे से नोट करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, अगर मैं ये वाले की बात करूं इस तरीके से, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला यहाँ पे, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं बेटा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा जो बाकी स्ट्रक्चर है ये ऐसा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे ये, और यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव इसके पास हो जाएगा, और H पॉजिटिव इसके पास हो जाएगा, देखो क्या बन गया ये बेटा, यहाँ पे ये OH बन गया। मतलब क्या हुआ कि पहले जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 से उनके कहां चले गया 5 पे, तो इसको बोलते हैं 1 5 टाइप का टॉटोमेरिज्म। मतलब कौन सा, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म है। अब आप लोग देखिए कि टॉटोमेरिज्म में हमको कंपेयर करना होता है कि हमारा इनॉर्ड फॉर्म स्टेबल या फिर कीटो फॉर्म, तो वो कैसे कंपेयर किया था, उसके कुछ ट्रिक्स हैं, रूल हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अब समझिए। अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेसिक चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सी। ये है हमारे पास, समझ लो ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, हमारा एक इनॉल फॉर्म में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका टॉटोमर बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कैसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। ठीक है, एक ही चीज पे फोकस करो, बाकी ऐसा मतलब ये भी सोच सकता है कि सर यहाँ से भी तो जा सकता है ना, तो यहाँ से भेजो, यहाँ पे कहीं एक से भेजो। ठीक है, एक साथ दोनों ऐसे नहीं है, दोनों निकल लेंगे, तो दोनों एक साथ निकल जाएंगे तो फिर यह बेचारा पागल हो जाएगा, थोड़ा ठीक जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज नोट कीजिए कि ये कैसा बन जाएगा, अब हमारा यहाँ पे डबल, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ये H उठ के कहां चले जाएगा, ये O नेगेटिव है, और ये OH, तो ये हमारा कीटो फॉर्म है, और ये क्या हमारा बड़ा इनॉल फॉर्म है। हाँ, यहाँ पे पाइपॉट पहले वाला है, ये बना सकते हैं। ठीक है, ये कीटो है, ये इनॉल। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इनॉल। क्यों, बिकॉज कीटो के इनॉल में कन्वर्ट होते ही इस रिंग के अंदर क्या आ गया बेटा, एरोमेटिसिटी आ गई, ये रिंग कन्वर्ट हो गई बेंजीन रिंग, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, ये हमेशा इस फॉर्म। इट्स लाइक कि एक बच्चा अपने घर पे है और एक बच्चा वाटर पार्क गया हुआ, तो जो बच्चा वाटर पार्क गया होगा वो लौट के आना चाहेगा, नहीं, वो हमेशा वाटर पार्क में रहना चाहेगा, है ना। तो वो वाटर पार्क में रहने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा वहां पे क्या है, स्टेबल है। वही बच्चा अगर उसको आप स्कूल में भेज दो और वो घर पे, तो कहाँ जाना चाहेगा, घर पे, क्योंकि स्कूल में मजा नहीं आ रहा, पढ़ाते हैं, वो देते हैं ना। तो ऐसे सिस्टम है, जो चीज जहां स्टेबल होगी उसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा। मतलब ये कीटो फॉर्म में भी रहेगा, इनॉल फॉर्म में भी रहेगा, पर जो परसेंटेज है हमारे इनॉल की और जो कीटो की, उसमें किसकी ज्यादा होगी, इनॉल की। बट हमेशा ऐसा होता है क्या, नहीं, हमेशा ऐसा होता नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बता देता हूँ, उसके हेल्प से आप बहुत कुछ डिटरमाइन कर पाओगे। ये तो बस एक फैक्टर था। ठीक है, ऐसा एक और फैक्टर है, सपोज मैं आपके सामने इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हमारा कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बना सकते हैं कैसे, देखो अल्फा हाइड्रोजन sp3 यहाँ लिख रहा है अपने को, ये H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किए, ये यहाँ पे मूव किया, और ये कैसा बन गया बेटा, इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक और आ गया, यहाँ पे ये OH। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो, और ये कौन सा फॉर्म है, आप बताओ, कीटो। क्यों, बिकॉज ये भाई साहब बन गया क्या,
एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों क्या फंडा है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल कन्वर्टर नहीं होना चाहता, बिकॉज हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कीटो फॉर्म। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए सपोज ये थोड़ा सा अलग लेवल पे चलते हैं चीजों को, और ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बना सकता हूं कैसे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। ठीक है, ये कीटो है, ये इनॉल है। अब मुझे वही आज डबल बॉन्ड, वेरी गुड। जनरली याद रखना कि अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बिकॉज अगर आप एक चीज नोट करें तो इसमें ये जो हमारा है, ये क्या वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे बात समझ, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है किससे बेटा, कार्बन एटम से, और यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है बेटा, ऑक्सीजन एटम से। अब मुझे एक बात बताइए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक कौन है, नीचे वाला। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके रखेगा, मतलब इसको ज्यादा करीब बना के रखेगा, मतलब इसकी यहाँ से निकलने की टेंडेंसी क्या, हाईली स्टेबल है। बिकॉज इसके जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, और इसके जाने के बाद किस पे आएगा, कार्बन पे, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कार्बन पे चार्ज स्टेबल है, ऑक्सीजन है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये और ये वीक एसिड फॉर्म, तो हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा वो किस फॉर्म में रहना चाहता है, वीक वाले फॉर्म। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग मतलब चीजें क्या करेगी, रिएक्ट करेंगी, अनस्टेबल रहेगी। इसलिए याद रखना, इन जनरली कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से क्या होता है, ज्यादा अनस्टेबल। पर मैं क्या बोला, इन जनरल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए कुछ और चीजें मैं आपका डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है, ठीक है, इसके कितने इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, सोच के बताना। वेरी गुड बेटा, दो बन सकते हैं। कैसे, एक अल्फा यहाँ पे और एक अल्फा यहाँ पे। देखो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, मतलब इसके दो फॉर्म बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं बेटा, देखो एक फॉर्म यहाँ बना देता हूं मैं, एक फॉर्म ऐसा बन जाए, अगर ये अल्फा वन वाला हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड को लिख दो OH। बाकी सारे जो है उनको वैसे का वैसा रहने दो, सिंपल है, कुछ सोचना नहीं। जहां पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है उसके बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड। ठीक, मान लो ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 2 हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे बनेगा बेटा, ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ ये OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ A, इसको लिख देता हूँ मैं B। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ और आपको मुझे बताना है आंसर कि इफ मीडियम इज एसिडिक। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इफ मीडियम इज एसिडिक देन A ज्यादा स्टेबल होगा कि B ज्यादा स्टेबल होगा, सोचिए। और सेकेंड है, इफ मीडियम इज बेसिक। तो सोचो, देखिए बेटा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस रीजनिंग सोचनी है। ठीक है, अब पहले मैं बेसिक मीडियम से स्टार्ट करता हूं ताकि आपका थॉट क्लियर हो जाए। बेसिक मीडियम में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। अब अगर ये बन रहा है तो ये बन रहा है तो कार्बन आयन कहां बन रहा होगा, इसी पोजीशन में बन रहा होगा, और अगर ये बन रहा है तो कार्बन आयन कहां बन रहा होगा, इस पोजीशन में। अब मुझे बताइए अल्फा 1 वाला कार्बन आयन या अल्फा 2 वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल कौन है, वेरी गुड। क्यों, बिकॉज अल्फा 1 वाला 3 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन है, और कार्बन आयन हमेशा लेस डिग्री पे रहना चाहता है बिकॉज प्लस साइन कम चाहिए उसको। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस तरीके से रेजोनेंस कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, बट ये 3 डिग्री और 2 डिग्री पे। अगर अल्फा 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा मतलब बी ज्यादा, मतलब कि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हमारे बी की स्टेबिलिटी ए से क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो इस तरीके से हम उसमें भी जज कर सकते हैं। ठीक है, अब
हाँ वो बना के देखेंगे हम, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा जो इनॉल फॉर्म होता है इनॉल टॉटोमेरिज्म, उसमें जो इनॉल फॉर्म होता है उस इनॉल में कौन कौन से दो नए फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, एक अल्कीन और एक अल्कोहल, ठीक है। मतलब हमारे डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे इनॉल ग्रुप की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ आपके लिए एक स्ट्रक्चर, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आपको टॉटोमर बनाना है बेसिक मीडियम में, और मोस्ट क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल टॉटोमर बनाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा 1 या तो फिर ये अल्फा 2, ये दो पॉसिबिलिटी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अगर बेसिक मीडियम है तो अल्फा 1 वाला टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होगा कि अल्फा 2 वाला? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि देखो बेसिक मीडियम में कौन सा बनता है, कार्बन बनता है। कार्बन कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा। अब एक चीज नोट कीजिए कि अल्फा 2 वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, और ये सिर्फ एक कार्बन के साथ। तो अगर ये दो के साथ रेजोनेंस कर सकता है तो हाईली स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो मतलब यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा हमारा। तो यही हमारा जो है, आप देखिए ये कैसा होगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए वैसे भी इंटरमीडिएट की अगर मदद से आप देखोगे तब भी ये मेजर है, तब भी ये मोस्ट स्टेबल है। बट इसका मोस्ट स्टेबल होने का एक और रीजन है कि ये जो OH बना, ये जो OH बना बेटा, और ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों की स्टेबिलिटी का एक और रीजन है क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बोनिल के साथ क्या कर सकता है बेटा, रेजोनेंस कर सकता है। और साथ में ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पे है, डेल्टा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इस अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं कि प्यार से H बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस में डबल बॉन्ड जा रहा है और जो OH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल और इंटर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर ही कार्यक्रम चल रहा है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारे पास डबल बॉन्ड है, इस वजह से इस इनॉल का जो कंटेंट है हमारे इस वाले इनॉल के कंटेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी इनॉल का कंटेंट वगैरह ये सब आता है तो आप हमेशा कंपैरिजन के लिए क्या बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं इसके एक दो, उसके बाद हम बाकी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास ये और ये तो हम पहले भी कर सकते हैं। ये हमारा कीटो फॉर्म है, ठीक है। इस कीटो का हम क्या बना सकते हैं, इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। तीन कार्बन 3 अल्फा, सबको एक दे दो चुपचाप से। जो कैसे दे देंगे, ये H ये रहा, इधर एक H है और इधर ये एक H है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो आप अगर इसका टॉटोमरिज्म बनाएंगे इस तरीके से, तो वैसे पता टॉटोमरिज्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ज्यादा बढ़िया है, क्यों, क्योंकि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम, 3 डबल बॉन्ड आने वाले हैं और जो डबल बॉन्ड हो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH। तो देख के पता लग रहा है कि ये कीटो ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल, क्यों, बिकॉज इनॉल के अंदर क्या है बेटा, एरोमेटिसिटी आ गई, तो जिसकी वजह से हमारा इनॉल क्या है, कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेड स्टूल। तो मैं काम करता हूँ ड्यूटेरियम एक्सचेंज में अलग से पढ़ा दूंगा, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, मैं ब्रेड स्टूल यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, ठीक है, कि ब्रेड स्टूल होता क्या है। ब्रेड स्टूल एक बहुत फालतू सा रोल है, फालतू सा रोल इन द सेंस बस वो ये बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन जो होता है हमारा, ब्रिज हेड कार्बन वो कभी भी क्या नहीं बनना चाहता, sp2 बनना नहीं चाहता, ठीक है। sp3 चलेगा पर sp2 कभी भी नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो ध्यान दीजिए, अगर हम एक ब्रिज हेड कार्बन ड्रॉ करें, ठीक है, हमारी सपोज हमारा साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या है, ब्रिज हेड कार्बन का है बेटा, एक ये रहा कार्बन और एक हमारा ब्रिज हेड कार्बन ये रहा, ठीक है। अगर आप एक चीज नोट करें तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है इसका अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, sp3,
ठीक है। बट अगर आप एक चीज नोट करो तो sp3 है, उसकी रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, 109 डिग्री 5 मिनट ऐसा कुछ होता है, 28 मिनट। तो अब दिक्कत क्या है, ये जी नहीं है 9 मिनट है। तो अब होता क्या है दिक्कत कि एक बंदा है जो फैल के रहना चाहता है, 109 डिग्री के एंगल पे रहना चाहता है एकदम खुल के एकदम, और तुमने उसको बेचारा को एक दूसरे छोटे से एंगल में निपटा दिया, बट तो क्या क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, और इसी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। अब होता क्या है कि पहले इंसान की इच्छा थी कितने रहने की, 109 डिग्री रहने की, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर आपने इस कार्बन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बो कटायन में, या फिर आपने इस कार्बन पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो उससे क्या हो जाएगी, अब ये sp3 ना रह के क्या बन जाएगा, ये sp2, और इसकी जो डिजायर्डनेस थी, इच्छा थी, 109 की बदले कितनी हो जाएगी, 120। इसलिए एक बच्चा था, उसने सोचा कि मुझे 80% आने चाहिए, एग्जाम में आए 75%, तो कितने परसेंट का दुख होगा, 5% का दुख होगा, 5% रोएगा। अब अगर एक बच्चा बोलता है मेरे को 100% आने चाहिए, आगे कितने 75%, तो कितने का दुख मनाएगा, 25% का। तो अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो बस वैसे ही है, अगर तुम अपनी 120 और चौड़ में रहना चाहते हो, पर तुम्हारी औकात ही नहीं अगर चौड़ में रहने की, तो क्यों बिना बात के बन रहे हो। इसलिए कभी भी ये 4 की क्या नहीं बनना चाहता, sp2 बनना नहीं चाहता। मतलब ये जो ब्रेड है, जो कार्बन एटम है, ब्रिजेड कार्बन एटम, ये कभी भी कार्बो कटायन या फिर यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है। देखिए, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से, इसको टोटोमेरिज्म से एक्सप्लेन करते हैं, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख दूं, ठीक। अब इसके टोटोमेरिज्म पॉसिबल है कितने, 2 पॉसिबल है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा और एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। दोनों बना के दिखाता हूँ, ये अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो। तो अगर मैं अल्फा 1 वाला बनाता हूँ तो कैसा बनेगा वो, इट विल लुक लाइक समथिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ ये OH, और ये इस तरीके से हमारे जो ग्रुप है ये मान लो यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे अल्फा 1 वाला है, और अगर ये अल्फा 2 वाला टोटोमर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, और ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये OH। अब मुझे बताइए, ये A और ये B ज्यादा स्टेबल बॉन्ड, एक बचा जानता है कि ब्रेड सर्कल ने क्या बोला कि ब्रिज एट कार्बन कभी भी क्या नहीं बनना चाहता, sp2, मतलब ये कार्बन पे कभी कार्बो कटायन या फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये क्या हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो इसका बस एक ही टोटोमर पॉसिबल कौन सा, ये वाला, ठीक है। मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी नहीं काम का है, क्यों, क्योंकि अगर आपने उसको इन्वॉल्व किया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेड स्टूल में क्या होता है कि कार्बोकटायन सपोज इनकेस बन गया, क्या कार्बोकटायन इनकेस बन गया, और एग्जाम में आगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने में 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ये हमारा ये है, ये हमारा कुछ इस तरीके से है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोडाइन बन गया, यहाँ पे भी बन गया, और यहाँ पे भी बन गया, और आपसे स्टेबिलिटी पूछे तो हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी रिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिंग जितनी बड़ी होती है तो वो उतना बड़ा एंगल अचीव करने की कोशिश कर सकती है, छोटी रिंग रहती तो वो उतना बड़ा एंगल अचीव करने की कोशिश नहीं कर सकती, वो बहुत स्ट्रेन्ड रिंग होती है। तो आप देखिए, यहाँ पे कार्बोडाइन 1 2 3 4 5 5 नंबर की रिंग है, यहाँ पे कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 नंबर की रिंग है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर की। तो जितनी बड़ी रिंग होती है उतनी बड़ी क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी हम उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब बस आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलो एक बार एप्लीकेशन बेस में क्वेश्चन बता देता हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल बड़ा ध्यान दो, यहाँ पे बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा एक है ब्रिजेड कॉम्पाउंड वाला, और एक हमारे पास इस तरीके से ये एक और है, ठीक है। मान लो ये कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड, क्योंकि मैंने रिलेशन बताया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके इनवर्स होती है, स्टेबिलिटी के। तो हाईली अनस्टेबल कौन है, 1, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, ये रिलेटिवली स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमने ब्रेड स्कूल भी कवर कर लिया है, अपना टॉटोमेरिज्म भी देख लिया है। टॉटोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल है और अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3NO2, ठीक है, क्या इस पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O जैसे सिस्टम है। कैसे? देखिए CH3N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया इस तरीके से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, और ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड NOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो देखिए ये भी एक तरीके का क्या बेटा टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। बट इसको कीटो इनॉट टॉटोमेरिज्म नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नाइट्रो नाइट्रोलिक एसिड टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमने नोट्स में लिखे हुए हैं उनको आप वहां से कर सकते हैं। बस आपको बेसिक फिनोमेना पता होना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है। हाइड्रोजन एटम मूव करता है। एग्जाम में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि 1 2 आर एनाइसोमर, 1 2 आर टॉटोमर, 1 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखना टॉटोमर पहचानना बहुत आसान है। अगर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन से उठ के कहीं और चले गया मतलब वो क्या है? हमारा टॉटोमेरिज्म है। सिंपल सी बात है। रेजोनेंस में एटम कभी हिलता है क्या? नहीं। तो रेजोनेंस में सिर्फ कौन मूव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल या फिर अपना, बस इतना ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको।